हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने एंजल चकमा के हुए हत्या के बारे में तो देख ही लिया होगा। आज की इस वीडियो में आपको एंजल चकमा के भाई और उनके पिता का बयान देखने को मिलेगा। उनके पिता का और उनके भाई का अगर आप बयान देखेंगे और सुनेंगे ना, तो आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो एक एक करके आपको मैं दिखाने वाला हूँ। पहले मैं आपको उनके भाई का बयान दिखाऊंगा, फिर उनके दोस्त का बयान दिखाऊंगा, उसके बाद फिर उनके पिता का बयान दिखाऊंगा, फिर यूके के सीएम यानी कि उत्तराखंड के सीएम ने इस चीज के बारे में क्या कहा है वो भी आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दे, साथ ही चैनल को कर ले सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सारी चीजें विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एंजल चकमा के भाई का बयान सुनाता हूं। एंजल चकमा के भाई माइकल चकमा कहते हैं, मेरा भाई मेरे बहुत करीब था। मैं और मेरा भाई पढ़ाई करने के लिए त्रिपुरा से लगभग 2500 किलोमीटर दूर देहरादून आए हुए थे। एक दिन मैं और मेरा भाई एंजल चकमा सब्जी और कुछ जरूरी सामान लेने बाजार जा रहे थे। रास्ते में एक वाइन शॉप पड़ी। जैसे ही हम दोनों भाई उस वाइन शॉप के सामने से गुजरे, तभी पीछे से आवाज आई, ये देखो, चाइनीज जा रहा है, मोमो जा रहा है, चिंकी पिंकी जा रहा है। ये सुनकर मैं और मेरा भाई वहीं रुक गए और उनसे कहा कि देखो, हम ना तो चाइनीज हैं और ना ही चिंकी पिंकी हैं, हम एक भारतीय हैं। इसके बाद वो लोग हमें उल्टा सीधा बोलने लगे। जब मेरे भाई ने इसका विरोध किया तो वे सभी लोग मिलकर मेरे भाई पर हमला करने लगे। उन्होंने मेरे भाई को स्टील की रॉड और चाकू से मारा, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश हम उन्हें नहीं बचा पाए। 17 दिन तक इलाज चलने के बाद मेरे भाई की डेथ हो गई। मैं उत्तराखंड की पुलिस से निवेदन करता हूं कि मेरे भाई के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सजा दी जाए ताकि हमारे भाई को न्याय मिल सके। तो दोस्तों, ये था एंजल चकमा के भाई माइकल चकमा का बयान, जो कि इस घटना के दौरान उनके साथ में मौजूद थे। एंजल चकमा के भाई जो ये माइकल चकमा है ये बच गए, बट एंजल चकमा नहीं बच पाए। तो एक भाई अपने भाई के लिए कैसा फील करता है ये आप लोग जान ही गए होंगे। अब आओ हम भाई एंजल चकमा के दोस्तों का बयान सुनते हैं कि एंजल चकमा के दोस्तों ने क्या बयान दिया हुआ है। एंजल चकमा के दोस्त कहते हैं कि मैं और एंजल चकमा गांव में बचपन से साथ रहते थे। हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, खेलते थे, कूदते थे और बहुत मस्ती किया करते थे। बचपन की नई यादें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जब हमें ये घटना पता चली तो हम सभी बहुत स्तब्ध रहे, यानी कि शॉक्ड हो गए और गहरे भावनात्मक आघात में चले गए। उसके बाद इस घटना ने हमें अंदर तक तोड़ दिया। हमें अब और कुछ नहीं चाहिए, बस यही मांग है कि जल्द से जल्द अपराधियों को सजा दी जाए ताकि हमारे भाई एंजल चकमा को न्याय मिल सके। तो ये था एंजल चकमा के दोस्तों का बयान, जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए हुए थे। मैंने वीडियो देखी है, आप लोग के सामने मैं फ़ोटो भी लगा दूंगा। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए हुए थे जब उनको ये पता चली। भाई, एक दोस्त के साथ में जब ऐसी घटना होती है तो एक दोस्त कैसा फील करता है ये आपको इस बयान से पता चल ही गया होगा। और आप लोग भी एक बार सोच कि देखो, अगर आपके दोस्त के साथ में ऐसा हो जाता है तो आप कैसा फील करते हैं। तो दोस्तों, अब हम एंजल चकमा के फादर का बयान आप लोग को सुनाते हैं। एंजल चकमा के फादर कहते हैं, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपने बेटे को इतनी दूर पढ़ने के लिए कभी ना भेजता। मेरा बेटा मेरे बहुत करीब था। मैं बीएसएफ में एक जवान हूं और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं देश की सीमाओं पर खड़े होकर अपने देश की रक्षा कर रहा हूं, लेकिन उसी देश में मेरे बेटे की रक्षा नहीं हो पाई। इस बात से मैं अंदर तक टूट चुका हूं और बेहद निराश हूं। मेरे भी अपने बेटे को लेकर बहुत सारे सपने थे जो मैं उसके साथ देख रहा था, लेकिन आज के वे सभी सपने चूर चूर हो गए। जब तक मेरा बेटा आईसीयू में भर्ती था तब तक मैंने अपराधियों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन अब मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं आरोपियों को सज़ा ज़रूर दिलाऊंगा और अपने बेटे को न्याय दिलाकर ही रहूँगा। तो ये था एक पिता का बयान जो शायद आप लोग को भावुक कर दिया होगा। आप ही लोग सोचो कि भाई पिता के ऊपर क्या बीतती है जब पुत्र के साथ में ऐसी घटना होती है। तो ये कुछ लोग समझ सकते हैं। अब आते हैं भाई उत्तराखंड के सीएम के ऊपर। उत्तराखंड के सीएम ने इस चीज़ पर क्या कहा हुआ है, आइए हम देख लेते हैं। यूके के सीएम कहते हैं कि हमारे प्रदेश में त्रिपुरा के एक छात्र के साथ जो घटना घटी है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मेरी एंजल चकमा के पिता से बात हुई है। मैंने उनसे यही कहा है कि
उन्हें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक आरोपी नेपाल भाग गया, जिसकी तलाश के लिए मैंने 2 गाड़ियां पुलिस बल भेज दी है। बहुत जल्द 5वें आरोपी को पकड़ कर लाया जाएगा। इसके साथ ही जो भी व्यक्ति 5वें आरोपी को पकड़ने में सहायता करेगा, उसे 25,000 का इनाम दिया जाएगा। हम पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिस्तब्ध हैं। तो ये थे भाई यूके के सीएम के बयान, जो कि मैंने आप लोग को बताया। और मैं भी कहता हूँ कि जल्द से जल्द भाई आरोपियों को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उनको सजा दी जाए और ऐसी सजा दी जाए ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि भाई अगर आप किसी व्यक्ति की हत्या करते हैं तो उसका क्या अंजाम होगा। और वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 7 सिस्टर्स है, 7 सिस्टर्स में ही ये त्रिपुरा आता है, वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से गुस्से में हैं। वो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई भारत में ही हमारी इज्जत नहीं होती है। चीनी, चिंकी, पिंकी, मोमो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हमें कही जाती हैं, उसके बावजूद भी हम लोग सहते हैं और आगे बढ़ते हैं और हम अपने आप को भारतीय कहते हैं। हमारे साथ में ये नहीं होना चाहिए। और जो कि एक्चुअल में बात है भाई कि नहीं होना चाहिए यार। जो लोग कह रहे हैं कि भाई हम भारतीय हैं, वो भारत से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हम लोग को भी समझना चाहिए, उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ये भी हमारे समाज के लोग हैं और ये हमारे समाज को काफ़ी आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ये जैसे भी हैं, इनकी जैसी भी शक्ल है, चाहे चाइना से मिलती हो, चाहे तिब्बत से मिलती हो, लेकिन इनका जो दिल है ना वो भारत का के साथ ही है ना। तो हमें इस चीज़ को समझ के इनको एक्सेप्ट करना चाहिए और इनको फ्रीडम देनी चाहिए। बाकी आप लोग का क्या कहना है इसके ऊपर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।